नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साइड सीरीज चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। क्या मुद्दा लेना चाहते हैं? सुसाइड का मुद्दा लेना चाहते हैं कि हम लोग की लाइफ में इतना वो डिप्रेशन कैसे आ जाते हैं, इतना दुख और इतना पेन ऐसे कैसे होता है कि हम लोग जो है सोचते नहीं है और अपनी लाइफ सीधा खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही पहले ही शेयर करना था, बट कुछ रीजंस की वजह से पता नहीं तब वो मैं शेयर नहीं कर पाई। हालांकि मेरी दूसरी चैनल है निकीज हैप्पी वर्ल्ड, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नए हैं तो लिंक में जाके जो है आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम वगैरह। तो उसमें मैंने एक वीडियो शेयर करी है जब सुशांत सिंह जब नहीं रहे थे, तो उन्हीं के ऊपर और डिप्रेशन के ऊपर जो है मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर करी है, जिसमें अगर आपको भी नहीं पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे आता है, या फिर उसको कैसे जानना चाहे कि आप डिप्रेशन में है, क्योंकि बहुत बार ये चीज जो है वो पता नहीं चलती है। तो आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा मतलब कि डिप्रेशन क्या होता है और क्या नहीं, और उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, और उसको मतलब उससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी रीजन रहा होगा, बट अभी फाइनली आज जो है मैं इस स्टोरी को लेकर आ रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि काफी अभी अगर आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, काफी मुझे मेल वगैरह भी आते हैं और कमेंट्स में भी काफी बार जो है अभी कुछ डिवोटीज हैं, तो मैंने उन्हें देखा है, वो सीधा सीधा मतलब आप बोल रहे हो कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड है चीज और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, हम बहुत ज्यादा पेन में है दी, तो आप हमें हेल्प कर लीजिए, हमसे बात करिए या फिर चैट करिए या फिर हमें बताइए कि हम ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या करें और हम जीना नहीं चाहते, हम मर जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी ये बातें सुन के तो मुझे मतलब बहुत बहुत ज्यादा हर्ट होता है। मतलब आपकी क्या, कोई भी अगर ये आपको सामने से बोल रहा है, बता रहा है, आप शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप ऐसे बोल रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है, दर्द होता है। और आप लोगों की जो भी पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया, मैं आप लोगों के लिए मतलब नया वीडियो लेकर आ रही हूँ, मैं बनाने वाली हूँ उस पर वीडियो। तो वो तो मैं अलग से आपको मतलब बताऊंगी ही कि क्या करना है क्या नहीं, अपने हिसाब से आपको मैं सलाह देने की कोशिश करूंगी। बट उससे ज्यादा मेन बात ये है कि सच में आपकी लाइफ, आप इतना अपनी लाइफ को चीप समझते हैं क्या, इतना आप उसको कमजोर समझते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ को मतलब खो देने की या बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इतना तो अभी मैंने तो, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं उतनी ज्ञानी नहीं हूँ, बट जितना मैंने पढ़ रखा है, जितना मैंने सुन रखा है, तो उस हिसाब से मुझे पता है कि हम लोग का ये जो ह्यूमन बर्थ है, मतलब जो एक इंसान का बर्थ आपको जब मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत मुश्किल से मिलता है। आपने अगर डेफिनेटली कोई पुण्य वाले काम किए हैं, तभी आपको जो है काफी टाइम बाद जो है आपको ह्यूमन बर्थ मिलता है। नहीं तो जब दूसरे आप मरने के बाद जब आपका बर्थ होता है, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक एनिमल में होता है, या फिर बर्ड में होता है, या फिर और कुछ चीजों में होता है। तो इतना मैंने सुना है, तो मुझे लगता है कि आई गेस वी शुड बी रियली थैंकफुल एंड लकी कि हम लोग को जो है कि ह्यूमन बर्थ मिला है। तो देखिए, लाइफ ऐसी होती है कि लाइफ में सुख और दुख ये चीजें चलती ही रहती है। ठीक है, आपको क्या लगता है, मैं यहाँ पे इस चेयर पे बैठी हूँ, या फिर कोई फिल्म स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, हमें बस दूर दूर से सारा सब कुछ चकमक दिखता है, बहुत अच्छा अच्छा दिखता है, हमें लगता है अरे देखो उनकी लाइफ कितनी अच्छी बढ़िया चल रही है, उनके पास देखो कितना अच्छा पैसा है, अरे उनके पास देखो कितनी अच्छी बीवी है, कितना अच्छा उनका घर चल रहा है, उनको ऐसा मिला, इनको वैसा मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई बेट यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिलीव करिए मुझ पे, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कहीं ना कहीं हर इंसान को कोई ना कोई दुख, पेन, प्रॉब्लम जरूर है। किसी को कोई बीमारी है, वो उससे जूझ रहे हैं, किसी को पैसे फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, वो लोग उससे जूझ रहे हैं, किसी की जॉब नहीं है, किसी को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, किसी की शादी हो गई है लेकिन पत्नी नहीं है साथ में, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स उनकी चल रही है, किसी को गरीबी की प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है। तो हर इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम और पेन जरूर है। ऐसा आप मत समझिए कि सामने से आपने देखा सारा सब कुछ अच्छा लग रहा है तो सारा सब कुछ बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है।
मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि मेरी भी जो शादी है वो बहुत लेट से हुई थी, जबकि ऐसा कहीं मतलब सोचने वाले सोचते हैं कि अरे क्या हुआ होगा, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, ये वो, ऐसा नहीं होता। बट मुझे फेथ था, मैं गॉड पे बहुत पहले से ही बिलीव करती थी, तो मुझे पता था मुझे जब मिलेगा वो सही टाइम पे मिलेगा और सही इंसान मिलेगा। तो उस चीज के लिए वो सारा सब कुछ अच्छा ही पाने के लिए जो है आप में पेशेंस होना चाहिए और आपने वेट करना चाहिए। आई नो ये बहुत हार्ड चीज होती है। मैं ये भी आप लोगों से अग्री करती हूँ कि जो लोग अभी हैं डिप्रेशन में या फिर जो अपनी लाइफ खत्म करने की बातें करते हैं वो बोलते हो कि हाँ मैडम आप तो बैठे हो चेयर पे, आपको बोलने को क्या जाता है, मतलब बोलने वाले बस सीधा सीधा बोल देते हैं। बट इतनी आसान नहीं होती है जिंदगी, इतना ये नहीं रहता है। बट यहाँ पे आप ट्रस्ट करिए, ऐसा नहीं होता है। और हर इंसान कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक बार डिप्रेशन से जो है जरूर गुजरता है। कहीं ना कहीं उनपे इतना बड़ा पहाड़ जरूर टूटता है, मतलब इतने वो दुखी जरूर होते हैं कि जहाँ पे हर एक इंसान को कहीं ना कहीं डेफिनेटली फील हुआ होगा कि नहीं बस अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा है और मैं जो है अपनी लाइफ यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। सो ऐसा नहीं होता दर्शकों, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप कितने भी पेन में हो, दुख में हो, सबसे पहले आप लकी मानिए कि अगर आप बाबा के डिवोटी हैं, आप इस वीडियो के थ्रू आए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाबा जो है जिन्हें चेस करते हैं, या हम कोई भी माध्यम से क्यों ना ले, बट अगर हम बाबा के भक्त बने हैं या फिर हम कोई भी भगवान पे बिलीव कर रहे हैं, तो मानिए कि आपकी लाइफ काफी काफी बेटर है। बस इतना है कि हमें हर लाइफ के कोई भी फेज को जो है प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। मतलब देखिए सुख भी इम्पोर्टेंट है, दुख भी इम्पोर्टेंट है। अगर दुख नहीं होगा तो आपको सुख का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा। सो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हर एक के लाइफ में ये दोनों चीजें आती रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स लो और पूरा आपका माइंड मतलब ये बोलने लगे आपको कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं रहा है लाइफ में। और ज्यादातर मैं आपको इसका रीजन भी बताती हूँ। रीजन ये है कि नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं तो ज्यादातर क्यों आते हैं, क्योंकि आप खाली बैठे रहते हो। चलो खाली भी नहीं, बहुत लोगों का ये भी बोलना रहता है कि नहीं हम तो काम करते रहते, लेकिन दिमाग जो है उस चीज में चला जाता है, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। बट ये बात आप ट्राई करिएगा, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं और आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। बट जब आप अपने आप को कोई चीज में, कोई काम में एंगेज कर लेते हो, कुछ भी आप काम कर लीजिए यार, आपका जॉब तो डेफिनेटली होगा ही होगा, जो भी है। जॉब नहीं है तो अपने आप को जो है एंगेज कर लीजिए कोई चीज में, कोई काम में, जहां से आप जो है वो खाली नहीं बैठोगे। ठीक है नेगेटिव थॉट्स काम करते टाइम पे भी आएंगे, बट दैट डजंट मीन कि वो बहुत ज्यादा ही बढ़ते रहेंगे। आप ये कंपेयर करके या फिर ट्राई करके जरूर देखिए कि जब आप खाली बैठे हैं तो तब आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हो। जब आप कोई काम में, ऐसा काम जहां पे आपको खुशी मिल रही है, उसमें अगर आप एंगेज होते हो तो आपके जो थॉट्स है वो कम हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके बाद फिर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जो है अपने आप को कोई और अच्छे काम में जो है इन्वॉल्व कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो। तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी लाइफ को खत्म करने की बात बिल्कुल ना करें। बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है। कोई कोई इसमें मतलब टाइम लग जाता है, कोई मतलब अपना दिमाग नहीं चलता है उस चीज को सुनने के लिए वगैरह, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। बट एकदम से आप एंड स्टेप जो है वो ना उठाएं। उसके पहले मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपको कोई चीज चाहिए है तो उसके लिए आप कैसे वर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारा सब कुछ पहले आप ट्राई तो करिए। आप मतलब ये तो करिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और बस सोच के ही जो है चीजें करनी है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस बारे में फिर से अगर कभी हुआ तो फिर हम बात करेंगे। तो एनीवेज ये छोटा सा मतलब मुझे एक आपको बस बता देना था कि क्या होता है क्या नहीं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं या फिर हम कोई बाबा से या फिर भगवान से कहीं से हम जुड़े होते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उनका गाइडेंस हम लोग के ऊपर होता है। और जब उनका गाइडेंस होता है तो चाहे कहीं पे कुछ भी हो जाए, तो भगवान जो है हम लोग को कहीं ना कहीं से जो है इंडिकेशन देते हैं, हम लोग को रास्ता जरूर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे साई सच्चरित्र की ये 26 चैप्टर में से ये स्टोरी है, लास्ट वाली छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ अभी आज शेयर करूंगी।
तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक डिवोटी थे साईं बाबा की, जिनका नाम था मिस्टर गोपाल अंबाडेकर, जो कि पुणे में रहते थे। ठीक है, तो वो साईं बाबा के डिवोटी थे, हर साल शिरडी आते थे, उनके दर्शन वगैरह लेते थे, सारा सब उनका बहुत अच्छा और बढ़िया चल रहा था। ओके, और वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे जहाँ पे उनको 10 साल से ऊपर हो गए थे, बहुत अच्छा सारा सब वहां पे भी चल रहा था। लेकिन एक टाइम आया जहाँ पे जो है उनको रिटायर होना पड़ा। ठीक है, अभी रिटायरमेंट तो हो गया, अभी कोई डिपार्टमेंट में जो है पेंशन मिलता है, कोई इसमें नहीं मिलता, तो ऐसी सारी सभी चीजें रहती हैं। उतना क्लियर नहीं दिया गया है, बट शायद स्टोरी के हिसाब से लगता है कि उनका जो है इनकम में भी बंद हो गया या फिर कम होगा पेंशन जो भी है, तो उनकी लाइफ थोड़ी मिजरेबल हो गई थी। और मिजरेबल होने के बाद जो है इनको लगा कि चलो अभी रिटायर तो हो गए हैं, बट ऐसे तो बैठ नहीं सकते घर, हमें तो चलाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं जो है अभी दूसरा जॉब ढूंढूं। ठीक है, तो वो ना दूसरा जॉब ढूंढने लग जाते हैं, और उन्हें थोड़ा सा लगता है कि हाँ भैया साईं बाबा है, उनकी कृपा है वगैरह, तो जो है हमें जॉब वगैरह मिल जाएगा और सारा सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। तो पहले के देखिए अभी सारे सभी उनके इतने साल बहुत अच्छे से गुजरे, वो रिटायर हो गए और उसके बाद जो है वो जॉब ढूंढने लग गए। अब जॉब ढूंढ रहे थे, बट प्रॉब्लम ये हुई कि उनको कोई कारण से जो है वो जॉब नहीं मिल रही थी। अब जॉब नहीं मिल रही थी तो वो घर पे बैठे हुए थे, काफी सारे जो नेगेटिव थॉट्स और जो भी चीजें उनके माइंड में जो है वो सारी सभी चलने लग गई। उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ पे भी जो है वो प्रॉब्लम आई, और उनको और भी दूसरी ज्यादा जो दूसरे कंडीशंस होते हैं वगैरह, उस चीजों ने भी उनको घेर लिया। तो उन्होंने 1 साल गुजारा, वैसे 2 साल गुजारा, तीसरा साल गुजारा, ये सोच के कि कल सारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, परसों सारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, करते करते जो है 7 साल उनके पूरे बीत गए। हर साल वो शिरडी जाया करते थे, हर साल बाबा के सामने रखते थे, ऐसे ऐसे उन्हें प्रॉब्लम है तो उसे हटाओ करके, सारा सब कुछ ठीक करो। ऐसे करते करते उनके 7 साल पूरे बीत गए, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने पूरा तय कर दिया। 7 साल मतलब कोई कम बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा बड़ा और लंबा ड्यूरेशन है। तो हुआ क्या ना, तो फिर 7 साल तो अभी हो गए, तो एक दिन उनके माइंड में आया, और उनके जो भी मतलब बॉडी के भी जो पेन थे वगैरह, जो भी उनको अंदर से दुख था, जो भी हो रहा था, तो वो अभी ना वो उसको सह नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने तय कर लिया कि बस अभी बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया, इससे ज्यादा जो है मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ मेरी वाइफ को लेकर शिरडी, और वहीं पे जाके जो है मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा। तो एक दिन वो अपने वाइफ को ये नहीं बताते कि क्या करने जा रहे हैं, बस बोलते हैं कि चलो शिरडी जाना है, वहां पे रहते हैं, बाबा की सेवा वगैरह करते हैं। तो 2 महीने बीत जाते हैं शिरडी में बैठे बैठे। ठीक है, वो बाबा की सेवा करते हैं, सारा सब कुछ होता है, बट अंदर से जो है इन्हें अच्छा ही फील नहीं होता है। तो एक दिन क्या होता है ना, रात का समय होता है, तो ये दीक्षित वाड़ा के सामने मतलब एक बैलगाड़ी जो होती है ना, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और उसी के पास में एक कुआं भी होता है। तो बैठे बैठे एकदम से एज यूजुअल उनके ना दिमाग में पूरा नेगेटिव थॉट्स वगैरह चलते रहता है। तो वो तो मतलब इस दिन का वेट ही कर रहे थे कि ऐसा मैं कौन सा दिन चूज करूं जहाँ पे जो है मैं अपनी जान दूंगा, जब मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा वगैरह। तो बस उनको लगा आज ही का वो दिन है, क्योंकि सामने उन्हें कुआं भी दिख रहा था, तो उन्हें लगा हाँ सामने कुआं भी है वगैरह, बाबा ऐसा ऐसा है, मैं तो पेन मतलब जो है मुझे सहन नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं अपनी ना जान दे देता हूँ। ठीक है, ये सोचते हुए वो बैठे रहते हैं कि उतने में वहां पे पास में ही एक होटल होती है, वो होटल के मालिक होते हैं मिस्टर सगुन जी। तो वो अचानक से ना अक्कलकोट करके जो महाराज हुआ करते थे साईं बाबा के पहले, श्री स्वामी समर्थ आई गेस, क्योंकि वही अक्कलकोट के हैं, तो उनकी ना बुक लेकर आते हैं उनके पास, और अचानक से उनको पूछते हैं कि अरे तुमने अक्कलकोट कर महाराज की जो ये बुक है, तो क्या तुमने ये पढ़ी है? तो ये बोलते हैं पढ़ी तो नहीं है। तो ये जो है एकदम उनके हाथ में थमा देते हैं, बोलते हैं देखो बहुत अच्छी है, अच्छी स्टोरीज दी है इसमें, ऐसा वैसा ये वो। ये बोलते चलो देखते हैं। तो देखिए अभी मिरेकल होना रहा, बाबा जब आप पे मतलब ब्लेसिंग करते, जब वो सुनते हैं आपके, आपको बचाना चाहते, तो वो कैसे भी बचाएंगे। ठीक है, तो इतने पेजेस थे उसमें, इतनी स्टोरीज थी, ये कैजुअली जो है अपने पन्ने जो है बुक के वो पलटाते रहते हैं, और अचानक से एक स्टोरी के सामने आते हैं। तो वो स्टोरी भी एक ऐसी होती है जहाँ पे ये बताया गया रहता है, तो अब वो ना रीड करते हैं इस स्टोरी को, तो उसमें ये बताया रहता है कि अक्कलकोटकर महाराज जो थे उनके एक डिवोटी थे, जो कि एक भयंकर कोई बीमारी थी जिससे वो जूझ रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, सालों हो गए होते हैं बट वो ना ठीक ही नहीं होती, उनका पेन जो है वो कम ही नहीं होता। तो ये डिवोटी जो है ये क्या करते हैं, सीधा जाके ना कुएं में कूद जाते हैं,
यही सोच के कि मैं तो अपनी जान दे रहा हूँ, पेन मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कुएं में कूद जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे खुद अक्कलकोट महाराज जो है वहां पे आते हैं और खुद अपने हाथों से जो है वो डिवोटी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और बाहर निकालने के बाद अब ये आगे का सुनिए, वो कितना अच्छे से जो है अपने डिवोटी को बताते हैं और समझाते हैं। महाराज उस डिवोटी को बाहर निकाल के बोलते हैं कि देखो ये हमारी लाइफ है, ठीक है, और लाइफ में हमारे कर्मा के हिसाब से, चाहे वो प्रेजेंट वाला हम कोई काम किए हो या पास्ट वाले बर्थ में कोई अच्छा काम ना किए हो या कोई पाप किए हो, तो उसका जो है हमें मतलब कहीं ना कहीं फल भुगतना ही पड़ता है। तो अभी फल या तो चाहे अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है, और जो कि हर एक के लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त हमेशा आता ही है। ठीक है, हर एक को अच्छा फल बुरा फल दोनों भी मिलते हैं। तो उनका ये कहना था कि तुमने इतने साल उस चीज को सहन करा और फिर एक पॉइंट आया जहां पे तुम्हें लगा कि कोई सुन नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, और तुमने जो है अपनी जान देने की कोशिश की। बट क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम अपनी जान दे दोगे या फिर सुसाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि बस तुमने सुसाइड कर लिया मतलब मैं मर गया तो बस सारी सभी मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है। सिर्फ आपकी ये जो आउटर फिजिकल बॉडी है ये डेड हो जाती है, बट आपका अंदर का जो सोल है, जिसे बोलते हैं जो आत्मा है आपकी, वो तो बाहर निकल जाती है ना, वो तो भटकती रहती है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो वापस ढूंढते रहते हैं कि अभी मतलब कहाँ हम जाए, कहाँ पे फिर से जहां पे भी आप चले जाते हो तो आपका वापस से रीबर्थ होता है। तो अगर आपको कोई भी रीबर्थ भी मिला तो आपको क्या लगता है कि आपने सुसाइड कर लिया तो मतलब आपके सारे सभी जो है मतलब कर्म सारा सब कुछ पाप धुल जाएगा और आप नए से लाइफ बहुत अच्छे से स्टार्ट करोगे और वो बहुत ही खुशी भरी की लाइफ होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसी चीज है ही नहीं, इससे कोई फायदा होने ही नहीं वाला है, तो आप अपनी लाइफ को क्यों गंवा रहे हो? उससे अच्छा तो आप ये काम करो कि मतलब अभी इतना सहा है और थोड़ा वेट करो और थोड़ा सा सह लो। उसके बाद जैसे ही आपका मतलब कर्म का जो भी आपको मतलब फल मिल रहा है वो बुरा वक्त जब खत्म हो जाएगा, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो तब अपने आप ही जो है आपके स्टार्स बदल जाएंगे, तब आपकी लाइफ अपने आप ही जो है वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सुसाइड करते हो और वापस रीबर्थ लेते हो तो आपको वापस से पहले से जो अभी आपने जितना सहा हुआ है वो पहले से आपको पूरा सहना पड़ता है। तो अभी आपको पूरा पहले से नेक्स्ट बर्थ में वैसे वाला सहना है या अभी और थोड़ा सा सहन करके जो है सारा सब कुछ खत्म करना है? तो ये जब स्टोरी अंबाड़ेकर जी ने पढ़ी तो उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, वो इतना ज्यादा खुश हो गए, उन्हें लगा कि बाबा सब जानते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पास कोई ये बुक लेकर आया और एग्जैक्टली मैं यही स्टोरी पढूं। उन्हें जो है अपना आंसर मिल गया था, उन्हें पता चल गया था कि बाबा उन्हें बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुम सुसाइड नहीं कर सकते, अपना जो है लाइफ खत्म मत करो, और थोड़ा वेट करो और थोड़ा पेन पेन को जो है वो सह लो, और उसके बाद जो है सारा सब कुछ तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो जाएगा और डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर होगा और अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो यही सोच के जो है उसके बाद दूसरे ही दिन वो बाबा के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, स्माइल करते हैं और बस फिर अपने गांव जो है वो चले जाते हैं। वहां पे चले जाने के बाद अचानक से जो है उन्हें फील होता है, मतलब अब देखिए उनका जो टाइम था वो शायद खत्म हो गया, सारा सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्हें फील होता है कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, तो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसे पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चलता है कि अरे ये तो ऐसे ऐसे बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं ये वो। तो उनके पास जो है लोग भी आने लग जाते हैं और उसी से जो है धीरे धीरे उनकी कमाई भी स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह से आखिरी में जो है वो अपनी लाइफ जीते हैं, अर्निंग भी होती है मनी की और उनका घर भी चलता है और उनके अच्छे वाले जो दिन है वो स्टार्ट भी हो जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आखिरी में दर्शकों यही है कि इतना हम सारा सब कुछ बोलते हैं करते हैं, ठीक है, बट हम में ना वो थोड़ा सा उतना एक प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा सह लें। आजकल लोग सारे सबको ना मतलब
गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की भी होती है कि जब कोई अच्छा काम करता है या फिर सक्सेसफुल हो जाता है इंसान, या कुछ तो अच्छा कर लेता है, अच्छे मार्क्स ला लेता है, तो हम उस इंसान को एकदम सिर पे बिठा लेते हैं, एकदम मोटिवेट करते हैं, तो उससे जो है वो और आगे बढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट द फेलियर्स, जो फेल हो जाते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, या फिर जिनसे कोई गलती हो जाती है, या फिर ऐसी कोई भी चीज हो जाती है जहाँ पे वो हमारे लोग या फिर हमारा समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वहां पे आप उसको इतना ज्यादा गिरा देते हो कि वो बेचारा उठ तक नहीं पाता। तो मुझे लगता है जहाँ पे फेलियर वाली स्टोरी है, इनफैक्ट वो हम लोगों को, अगर हमारे बच्चे भी है तो उनमें हम लोगों ने ये इंकलकेट करना चाहिए कि अच्छा बेटा तुम्हें कम मार्क्स मिले हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार तुम और ज्यादा मेहनत करना, और मेहनत करोगे और अच्छी पढ़ाई करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हम उल्टा करते हैं, हम उसको इतना ज्यादा डिसअपॉइंट कर देते हैं, इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, या इतना वर्कलोड उन पे बढ़ा देते हैं, उनको ऐसे फील करवाते हैं कि भैया तुमने जो किया है वो सही नहीं किया है। या फिर हम लोग की खुद की अगर कोई दूसरी अलग तकलीफ है, हम लोग को कोई डिसीज है, पेन है, तो हम तुरंत फटाफट सबको जो है, इवन भगवान को भी कोसने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा नहीं होता है, आपके साथ ही नहीं होता है, मेरे साथ, आपके साथ, आजू बाजू वाले लोगों के साथ, इस दुनिया में धरती पे जितने भी लोग हैं, अमीर है, गरीब है, जैसे भी है, मिडिल मैन, कॉमन मैन है, जो भी है, सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ तो उनके फेज में, उनके लाइफ ऑफ फेज में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा फेज आता है जहाँ पे वो टूट जाते हैं। और एक बात और आखिर में बताना चाहूंगी, ये भी ध्यान रखना कि भगवान हमें इतनी ही तकलीफ देते हैं जितना हम लोग सह पाए, उतना ज्यादा नहीं देते कि हम लोग उसे ना सह पाए। और बहुत ही फेमस और अच्छी स्टोरी भी है जो कि आप लोग भी जानते होंगे कि मतलब भैया, एक इंसान होता है जिसको बहुत ही ज्यादा अच्छे शूज चाहिए होते हैं, बट उसे अच्छे शूज नहीं मिलते, बट अचानक से वो एक आदमी को देखता है जिसके तो पैर ही नहीं होते हैं, तो वो तो मतलब शूज भी नहीं पहन सकता, तो फिर तब क्या। हम हाथों की बात करते हैं, हम हाथों का लेते हैं कि बोलते हैं कि मतलब यार हाथों में लकीरें होती है वो, बट जिनके हाथ नहीं होते लकीरें तो उनकी भी होती है ना। तो ये सारी सभी बातें ना टोटली बहुत ही अलग है, और अगर आप विश्वास करना चाहो, अगर आपका फेथ है, बिलीफ है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। कोई भी दुनिया में ऐसी पॉसिबल बात नहीं है जो इम्पॉसिबल है, जो हम नहीं कर सकते। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बाबा पे फेथ रखना है, ट्रस्ट करना है, और ये वे नहीं तो दूसरा वे तो जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ना। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है, तो वो मतलब हमें ढूंढने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए और ये सोचे, नेगेटिव थॉट्स लाए माइंड में, सब खत्म हो गया और बस लाइफ ही खत्म कर दो। तो ठीक है, आज लगता है मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है, बट एनीवेज ये टॉपिक भी इतना ज्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट है ना, अगर इसको आप समझाने जाओ, इसके डीप में जाओ, तो बहुत ज्यादा चीजें मतलब ऐसे पता चलती है और समझ में आती है, जो कि समझने की जरूरत है। बट आपको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके अंदर घुसना पड़ेगा, और चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर वही नहीं करोगे, आप नेगेटिव की और ही ज्यादा बढ़ते रहोगे, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें मुश्किल नहीं बनाना है, उसे आसान बनाना है, प्रॉब्लम के सोल्यूशंस ढूंढने हैं, दूसरे वेज ढूंढने हैं अपने आप को जो है एंकरेज करने के लिए, और लाइफ में जो है वो आगे बढ़ते रहना। और अगर हमारे नसीब में कोई बात है तो वो हमें डेफिनेटली मिलकर रहेगी। भगवान की तो इतनी मेहरबानी होती है कि जो हमारा नहीं भी होता है फिर भी भगवान हमें उसको ग्रांट कर देते हैं। हमें, हम जितना डिजर्व नहीं करते उससे ज्यादा भी भगवान दे देते हैं। तो बस बात यहाँ पे वही आती है कि आप विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, जहाँ पे पॉजिटिविटी आप स्प्रेड कर सकते हो वो करो, और सबसे जो है अच्छे से घुल मिल के रहो, और अपने आप को ना ज्यादा ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज करो जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ पे आपको आनंद आए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ऐसे आप काम करोगे तो फिर ज्यादा आपको नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आप कितना भी चाहोगे ना, फिर भी अगर आपका मरना नहीं लिखा है तो आप नहीं मरोगे। और अगर आपका मरना लिखा है तो वो जैसे तैसे भी, अगर आप घर में भी बैठे हो तो कोई भी इंसिडेंट के साथ वो चीज हो सकती है। तो सबका एक अपना बराबर भगवान ने टाइम भी तय करके रखा है कि मतलब कब किसने जाना है। तो उससे अच्छा है भाई, जैसी लाइफ है, जो है, सुख है दुख है, जैसा भी चल रहा है उसको थोड़ा सा आप प्रिपेयर्ड रहो, सहन करो, और बस बाबा के डिवोटी है, भगवान पे आप बिलीव करते हैं तो वो बिलीव एकदम स्ट्रांग रखो, 100% रखो, कायम रखो,
उम्मीद पे दुनिया कायम है, जो अगर चीज नहीं भी हो रही है तो वो भी आपकी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू स्टोरी विद माय न्यू लाइफ एक्सपीरियंस। ओम साई राम।